नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है मध्यकालीन योगियों की जीवनी। इसमें जो पहले योगी है वह है संत कबीरदास जी। कबीर या भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनके लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलते हैं। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी दी थी। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। कबीर के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का यह कथन भी करता है, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर के गुरु के संबंध में प्रचलित कथन है कि कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी। वह वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर ने अपने मन में ठान लिया कि स्वामी रामानंद को ही हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि रामानंद स्वामी जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं। उसके पहले ही उनके जाने के मार्ग में सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। जीविकोपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम करते थे। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी वहां पर मजार व समाधि स्थित है। कबीर की भाषा सधुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक एक ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं: साखी, सबद, रमैनी। साखी ये संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियां दोहों में लिखी गई है, पर उसमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण
अधिकतर साखी में हुआ है। अगला है सबद। गेय पद है जिसमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान है। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रमैनी चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। धर्म के प्रति कबीरदास जी के विचार। साधु संतों का तो उनके घर में जमावड़ा रहता ही था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागद छुवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से भाखे और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। आपके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। वे कभी कहते थे हरि मोर प्यू में राम की बहुरिया, तो कभी कहते थे हरि जननी में बालक तोरा। उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गई। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी की तरह पहुंच सके। इससे दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई। इनके पंथ मुसलमान संस्कृति और गोभक्षण के विरोधी थे। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। उसी हालत में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण तथा आत्म परीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्राएं की। इसी क्रम में वे कालिंजर जिले के पथौराबाद शहर में पहुंचे। वहां रामकृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था। वहां के संत भगवान गोस्वामी के जिज्ञासु साधक थे, किंतु उनके तर्कों का अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था। संत कबीर से उनका विचार विनिमय हुआ। कबीर की एक साखी में उनके मन पर गहरा असर किया। बनते भागा बिहरे पड़ा, करहा अपनी बान, करहा बेदन कासो कहे, को करहा को जान। सारांश यह कि धर्म की जिज्ञासा से प्रेरित होकर भगवान गोसाई अपना घर छोड़कर बाहर तो निकल आए और हरिव्यासी संप्रदाय के गड्ढे में गिरकर अकेले निर्वासित होकर असंवाद्य स्थिति में पड़ चुके हैं। मूर्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए उन्होंने एक साखी हाजिर कर दी। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली, पीसी खाए संसार। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। इस प्रकार कबीरदास जी के जीवन से समाज में अनेक लोगों को प्रेरणाएं प्राप्त होती है। इसी प्रकार अब हम अगली कड़ी में देखेंगे संत सूरदास जी की जीवनी। धन्यवाद।